हेलो बच्चों, नमस्कार। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। बच्चों आ जाइए सभी, और इस वीडियो में हम देखने वाले हैं वार्षिक परीक्षा पेपर 2023-24 कक्षा 12वीं का अर्थशास्त्र का पेपर सेट ए का पूरा सॉल्यूशन हम इस वीडियो में देखेंगे। हमारे जितने भी दोस्त कक्षा 12वीं में हैं और 12 फरवरी को जो पेपर देने वाले हैं अर्थशास्त्र का, बच्चों अर्थशास्त्र का आपका पेपर रहेगा कक्षा 12वीं का एमपी वार्षिक परीक्षा पेपर 2024। बच्चों पेपर में किस प्रकार के ऑब्जेक्टिव आपको देखने को मिलेंगे इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। चलिए तो आइए स्टूडेंट्स हम स्टार्ट करते हैं वीडियो को। उससे पहले अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं बच्चों, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी की बटन कॉल पर कर लीजिएगा और अपने सभी दोस्तों को शेयर करना है। चलिए स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं हम पहले प्रश्न से। क्वेश्चन नंबर पहला है, निम्नलिखित में से किस अर्थव्यवस्था में निजी एवं सार्वजनिक क्षेत्र का से अस्तित्व पाया जाता है? तो इसमें आपका हो जाएगा मिश्रित अर्थव्यवस्था में। अगला प्रश्न आप देखेंगे बच्चों, और प्रश्न क्रमांक आपका रहेगा दूसरा वाला, जिसमें आप देखेंगे कि उपयोगिता की माप की जा सकती है। तो उपयोगिता की जो माप की जा सकती है वो की जा सकती है मुद्रा के द्वारा, और कीमत या बजट रेखा का ढाल होता है कोष्ठक में माइनस और px/py। फर्स्ट ऑप्शन आपका सही होगा। अगला क्वेश्चन, ऐसी वस्तुएं जिनका एक दूसरे के बदले प्रयोग किया जाता है कहलाती है, तो कहलाती है स्थानापन्न वस्तुएं। और सामान्य वस्तुओं के लिए मांग का नियम वस्तु की कीमत एवं वस्तु की मांग के बीच व्यक्त करता है, तो विपरीत संबंध को। अगला क्वेश्चन है, मांग की कीमत लोच से अभिप्राय है, तो इससे अभिप्राय है कीमत में परिवर्तन के कारण मांग में परिवर्तन। आगे आप देखेंगे बच्चों इंग्लिश मीडियम वाले सभी अपने आंसर देखेंगे यहाँ पर। उसके बाद हमारे कक्षा 12वीं वाले जितने बच्चे देख रहे हैं इस वीडियो को, अपने खाली स्थान को नोट कर लीजिए। दीर्घकाल में उत्पादन के सभी साधन किए जा सकते हैं। तो यहाँ पर जितने बच्चे जहाँ से इस वीडियो को देख रहे हैं सभी कमेंट जरूर कर दीजिएगा। क्वेश्चन है पहला कि दीर्घकाल में उत्पादन के सभी साधन किए जा सकते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा परिवर्तित। क्या हो जाएगा बच्चों? परिवर्तित। पहले खालिस्तान में आप लिखोगे परिवर्तित। अगला क्वेश्चन है, अल्पकालीन उत्पादन फलन को अनुपात का नियम कहा जाता है, तो इसका जो आंसर होगा बच्चों कैसा फलन कहा जाता है? तो इसमें कहा जाता है परिवर्तनशील। क्या हो जाएगा? परिवर्तनशील। ठीक है, परिवर्तनशील। अगला क्वेश्चन है, पैमाने के प्रतिफलों का संबंध दीर्घकाल, इस काल स्थान में क्या आएगा? दीर्घकाल की अवधि तक होता है, दीर्घकाल तीसरे में। चौथा है, लागत फलन में लागत का फलन होता है। ठीक है, तो इसमें लागत फलन में लागत मतलब कैसा? साधन लागत फलन होता है। क्या लिखोगे? साधन लागत आपका आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखेंगे आप, अति अल्प काल में पूर्ति पूर्णता होती है, तो कैसी होती है? बेलोजदार आपका उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, E=0 का अर्थ है कि पूर्ति की लोच कैसी है? पूर्ण बेलोजदार। आंसर क्या होगा? पूर्ण बेलोजदार आपका उत्तर होगा। उसके बाद बच्चों हम यहाँ पर बात करेंगे जोड़ी की और सत्यापत्ति की और एक शब्दमुत्तर की। सत्यापत्ति की बात करें तो कीमत उस बिंदु पर निर्धारित होती है जहाँ वस्तु की मांग और वस्तु की पूर्ति बराबर हो, सत्य। इसका आंसर क्या हो जाएगा? सत्य। दूसरा, बाजार मूल्य दीर्घकालीन बाजार में पाया जाता है, असत्य। इसका आंसर क्या होगा? असत्य होगा। दूसरा आपका सत्य हो जाएगा।
और आर्थिक एजेंट से हमारा तात्पर्य उन व्यक्तियों अथवा संस्थाओं से है जो आर्थिक निर्णय लेते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा? सत्य होगा। चौथा देखेंगे, ब्रिटिश अर्थशास्त्री जॉन मैनार्ड किन्स का जन्म 1983 में हुआ। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सत्य आपका होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, जीएनपी एक राष्ट्रीय अवधारणा है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सत्य, मतलब सत्य लिखेंगे, है ना, सत्य। और अगला है, निवल निवेश बराबर सकल निवेश मूल्य ह्रास होता है। तो इसका आंसर भी क्या होगा? सत्य होगा। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ जाते हैं। आगे यदि हम बढ़ेंगे तो यहाँ पर हम जोड़ी देखेंगे, जैसे कि एनएनपी, जीएनपी, वस्तु विनिमय की कठिनाई। तो जोड़ी मिला लेते हैं हम यहाँ पर, सही। तो यहाँ पर आप एनएनपी को मिलाओगे बच्चों शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद, और जीएनपी को मिलाओगे सकल घरेलू उत्पाद, और वस्तु विनिमय की कठिनाई दोहरे सहयोग का अभाव, और एमपीसी को मिलाओगे सकल राष्ट्रीय उत्पाद, और केंद्रीय बैंक को मिलाओगे आरबीआई, व्यावसायिक बैंक को मिलाओगे एसबीआई, और मुद्रा का प्राथमिक कार्य जो होता है वो होता है आपका बच्चों मुद्रा का प्राथमिक कार्य होता है विनिमय का माध्यम। ठीक है, इस प्रकार आप क्या मिलाओगे? यहाँ पर जोड़ी मिला लोगे। यहाँ पर जोड़ी में किसी प्रकार की आपको गलती नहीं करना है। यहाँ पर शायद मैंने देखिए घरेलू उत्पाद से मिला दिया है, तो इसको हटाएंगे हम। एनएनपी को हम मिलाएंगे शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद, और जीएनपी को मिलाओगे आप सकल राष्ट्रीय उत्पाद से मिलाओगे, और वस्तु विनिमय की कठिनाई जो होती है वो दोहरे सहयोग का अभाव। ये घरेलू उत्पाद वाला हटा देंगे, इसमें से नहीं आएगा कोई भी। एमपीसी को आप मिलाओगे सीमांत उपभोग प्रवृत्ति से। ठीक है, इससे मिलेगा। केंद्रीय बैंक आप सभी जानते हैं आरबीआई है, और व्यावसायिक जो बैंक है वो एसबीआई है, और मुद्रा का जो पहला काम होता है वो होता है विनिमय का माध्यम। ये बिल्कुल आपकी 100% जोड़ी सही है। चलिए अब आगे हम बढ़ते हैं, और आगे हम देखेंगे एक शब्द में उत्तर। एमपीसी का पूर्ण रूप लिखिए। तो इसका जो पूर्ण रूप होता है वो होता है मैक्सिमम, न्यूनतम समर्थन मूल्य। इसको हिंदी में हम कहते हैं न्यूनतम समर्थन मूल्य। उपभोग फलन क्या है? तो उपभोग फलन क्या है बच्चों? आगतों व निर्गतों का जो अंतर होता है उसे क्या कहा जाता है? उपभोग फलन कहा जाता है। औसत उपभोग प्रवृत्ति क्या है? तो औसत उपभोग जो प्रवृत्ति है बच्चों वो है आपका आय तथा बचत के बीच के जो मतलब आय तथा बचत के बीच जो अंतर पाया जाता है उसे कहा जाता है औसत उपयोग प्रवृत्ति। औसत बचत प्रकृति क्या है? तो औसत बचत प्रकृति जो है बच्चों वो है वस्तु, मतलब यहाँ पर देखिए सही साट आपको लिखना है, एमपीएस का पूर्ण रूप लिखिए। इसका जो न्यूनतम समर्थन मूल्य आपका उत्तर होगा। और उपभोग फलन क्या है? तो इसका आंसर होगा आगतों व निर्गतों का अंतर उपभोग फलन कहलाता है। औसत उपभोग प्रवृत्ति क्या है? तो इसका आंसर होगा आय का वे भाग जो उपभोग पर व्यय किया जाता है ना। आय का वे भाग जो उपभोग पर क्या किया जाता है? व्यय किया जाता है, उससे क्या कहते हैं? औसत उपयोग प्रवृत्ति कहा जाता है। और औसत बचत प्रकृति क्या है बच्चों? तो यह है आय तथा बचत के बीच का जो अंतर होता है उससे कहा जाता है। और जीएसटी क्या है? तो जीएसटी गुड्स सर्विस टैक्स, मतलब वस्तु और सेवा कर। वस्तु और सेवा कर। व्यापार शेष में कौन सी मदें शामिल होती है? तो व्यापार शेष में दृश्य मदें, क्या लिख दोगे? दृश्य मदें शामिल होती है। और अदायगी संतुलन में कौन सी मदें शामिल होती है? तो इसमें हो जाएगा दृश्य व अदृश्य। दृश्य व अदृश्य, दृश्य व अदृश्य मदें शामिल होती है। और उसके बाद आप यहाँ पर देखेंगे प्रश्न क्रमांक आपका 6वां, 7वां, 8वां, 9वां, 10वां, 11वां। सभी प्रश्नों को ध्यानपूर्वक देखिएगा। इनमें से जो प्रश्न अगर आपको
नहीं मिले, अगर आपको ढूंढने में समस्या आए तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं बच्चों। इन सभी प्रश्नों के आंसर आपको टेलीग्राम पर प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। टेलीग्राम की लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप जा सकते हैं वहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 23, ठीक है, 22-23 सभी क्वेश्चनों के आंसर लिख कर आइएगा, और अगर इनमें से कोई सा क्वेश्चन का आंसर आपको चाहिए तो कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हैं। धन्यवाद बच्चों, थैंक्स फॉर वाचिंग। साथ ही आप इस वीडियो को कहाँ से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं।